कल्याणी कल्याणी अतुल की बेटी है। कल्याणी, माई, कल्याणी, 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 कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी, मला इसे चोट तो नजर नहीं आ रही, लेकिन आंखें क्यों नहीं? कल्याणी आंखें खोलो, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, कुछ हो गया तो। माई आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मैंने ना माई को मल्हार दादा से कहते हुए सुना कि तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल का प्रबंध कर। ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। चलो जल्दी चलो। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई आओ। माई, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? हाँ, बहुत जोर से चिल्ला रही है, लगता है बहुत ज्यादा चोट आई है। मैं उसे देख के आती हूँ। माई आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं देख कर आता हूँ। आप रुकिए यहीं पे, मैं देख के आता हूँ। घबराओ मत, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जब वो ऑपरेशन करेंगे ना तो तुम्हें बेहोश कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन क्यों? पैर की हड्डी टूटी है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। अरे लेकिन ऑपरेशन की क्या जरूरत है? मैं दवाई लेकर भी ठीक हो सकती हूँ। हाँ, और वैसे भी अभी दर्द बहुत कम हो गया है। हाँ। नक्की? हो? इसका मतलब दर्द थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, पहले से बहुत कम हो रहा है अभी। हाँ। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि ऑपरेशन करा ही लेते हैं। क्या है ना कि दोबारा हड्डी नहीं टूटेगी। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा तो पैर भी नहीं टूटा। पुलिस वाला हूं मैं। मुजरिमों के मुंह से सच उगलवाना पुरानी आदत है मेरी। डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ही बता दिया था तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। ये जो तुम कर रही हो ना ये नाटक, सब पता है मुझे। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम उस घर में रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही हो, लेकिन अगर तुमने माई को परेशान किया ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन चुप। जब मैं बोलूंगा तो तुम सिर्फ सुनोगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम ये क्या नाटक कर रही हो, लेकिन माई को अगर तकलीफ पहुंचाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आया? मन तो करता है इस पुलिस वाले को बराबर मजा चखाऊं, लेकिन उसके आते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। एनीवेज, कम से कम अब मुझे ये घर से तो नहीं जाना पड़ेगा। मल्हार, कल्याणी को तुम यहाँ अपने घर पर क्यों ले आए? जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, क्या उसको हॉस्पिटल में ही रहने देना ज्यादा बेहतर नहीं था? माई आप चिंता क्यों करती हैं? आप इधर आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए प्लीज।
ये लीजिए। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि कल्याणी को घर ले जाया जा सकता है, बस किसी घर वाले की देखभाल की जरूरत है। और वैसे भी आपके यहाँ तो आओ साहब उसे रहने नहीं देंगे, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उसे यहाँ ले आया हूँ। और आपकी जब मर्जी हो आप उसे आके मिल लीजिएगा और किसी को एतराज भी नहीं होगा। मल्हार, कैसे हुआ एक्सीडेंट? तुम्हें कहीं लगा तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ संपदा। देखा माई, पत्नी का प्यार, इसके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो नहीं, आपको तो चोट नहीं आई ना? नहीं, एकनाथ महाराज जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कल्याणी को थोड़ी चोट आई है, वो मेरी जीभ के सामने आ गई थी, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। गलती मेरी है। लेकिन ये लड़की वहां कैसे गई? और माई आप बिना किसी को बताए घर से चली गई। आप जानती हो ना, आज मेरी बेटी के होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए घर में चोरोटी का कार्यक्रम रखा गया। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था जो संपदा की चोरोटी की तैयारी छोड़ के आप मल्हार से मिलने पुलिस स्टेशन चली गई? जो भी काम हो तुम्हें बताना जरूरी है क्या? और साहब, मैं सोच रहा हूँ कि कल्याणी को इसी घर में रख लूं जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। यहाँ? और उसे कौन संभालेगा? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरी बेटी इस हालत में उस राह चलती लड़की को संभालेगी तो तुम गलत हो, समझे? अपर्णा, खुली हवा सिर्फ इंसानों को नहीं, रिश्तों को भी जरूरी होती है। और अपने जावई के साथ कोई इस तरह बात करता है? तुम्हारी बेटी की इसके साथ शादी हो गई है, वो उसका भला बुरा जानता है। वैसे मल्हार, अपर्णा ठीक कह रही है, कल्याणी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो जब तक ठीक नहीं होती हमारे आउट हाउस में रहेगी। माई, मैं जानती हूँ कि मैं बीच में बोलूंगी तो आप गुस्सा करेंगी, लेकिन उस लड़की का बाप है कौन? कल्याणी अतुल की बेटी है। और वो जिंदा तो है ना? भाई, ऐसा मत कहिए, वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो अपनी बेटी की जिम्मेदारी से हाथ नहीं झटक सकता। तुमने तो कहा था कि वो अपनी बेटी को और बीवी को छोड़कर चला गया है, लेकिन कल्याणी को इस वक्त उसकी जरूरत है। वो है कहाँ? वो जेल में है। एक काम कर, जब तेरा वड़ा खा के हो जाए ना तो मेरे लिए 4 वड़े लेकर मेरे कमरे में आ जा। अतुल पर भरोसा करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और हम नहीं चाहते कि उसका साया अनुप्रिया की जिंदगी पर पड़े। खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है अतुल ने, हमारी अनुप्रिया को भी जीवन भर का दुख दिया है इस आदमी ने। ये आदमी अतुल देशमुख इसी जेल में है ना?
बैठो। क्या तुम इस बारे में जानती थी अनुप्रिया? ये तो पहले से जानती थी। तुमने घर पे बताया नहीं? देवा देवा लक्ष्य ठेवा। आओ साहब, क्या अब भी आपको माई की गलती नजर नहीं आ रही है? और माई, आपने इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया? एक बार भी नहीं सोचा कि एक मुजरिम की बेटी को इस घर में रखेंगे तो हम तकलीफ में आ सकते हैं? आखिर चल क्या रहा है? वो तही दरअसल आओ साहब, दरअसल मैंने ही माई को ये बात छुपाने के लिए कहा था। मैं जानता था कि ये बात जानने के बाद आप कभी भी इस लड़की को अपने घर में नहीं रहने देंगे। आप ही बताइए ना आओ साहब, माई एक बेसहारा लड़की को अकेले कैसे छोड़ देती? और कल्याणी के पिता निर्दोष हैं। उन पे झूठा इल्जाम लगाया गया है और उन्हें रिहा कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। भरोसा वो पूंजी है जो खुद पर करो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर करो तो कमजोरी। हमारे भरोसे को हमारी कमजोरी मत समझना। आओ साहब, मैंने जानबूझकर ये बात आपसे नहीं छुपाई। पूर्ण विराम। पता नहीं क्या जादू किया है इस अनुप्रिया ने सब पे कि हर कोई उसके नाम की माला ही जपता रहता है। ऐसा इतनी चालाक औरत ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। पर उसकी ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलने वाली। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा नहीं ले आती। क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, क्या जरूरत थी आओ साहब को ये बताने की कि अतुल जेल में? मेरे पापा का नाम नहीं लेना। क्या जरूरत थी आओ साहब को ये बताने की कि तुम्हारे पापा जेल में हैं? क्योंकि सच यही है कि मेरे पापा जेल में हैं। उसकी वजह भी तुम हो। देखो कल्याणी, मेरे बारे में ना सही, अपने बारे में तो सोचा करो। अगर गुस्से में आकर राव साहब ने मल्हार से कह दिया होता कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, तो इस हालत में मैं तुम्हें कहाँ ले जाती? यहाँ तुम्हारा ख्याल किया जा रहा है, सर पर छत है। एहसान जताना ही था तो क्यों ली मेरी जिम्मेदारी पापा से? मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ और कुछ जताने की कोशिश भी नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही। मेरी जगह तुम्हारी माँ होती ना तो शायद वो भी यही करती। तुम मेरी माँ नहीं हो। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारी माँ बनने का। गुड, क्योंकि मेरी माँ की जगह ले पाओ इतनी तुम्हारी औकात भी नहीं है।
सॉरी माधुरी, सॉरी। मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना माधुरी? तूने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि कभी किसी की परेशानी का कारण मत बनना, और आज मैं खुद अनुप्रिया के लिए परेशानियां खड़ी कर रही हूँ। पर मैं कैसे भूल जाऊं कि उस औरत की वजह से तू आज मेरे साथ नहीं है। मेरे पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ तेरी यादें, तेरी हस्तियां। कैसे भूल जाऊं कि उस औरत की वजह से आज पापा जेल में एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। माधुरी प्लीज, प्लीज माधुरी वापस आ जा। मुझे एक और बार गले लगा ले माधुरी, प्लीज माधुरी, मुझे गले लगा ले माधुरी फिर से। मुझे पूरा यकीन है कि ये चोट वोट लगने का सिर्फ एक नाटक है, इसलिए तो इस कुर्सी के हाथ ढीले करके रखे हैं मैंने। अब देखना कैसे फटाक से उठ के खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसे क्या पता, मजा तो तब आएगा जब सबूत के तौर पर इसके नाटक का वीडियो मैं जाकर आओ साहब को बताऊंगा। अरे रे रे, भाई शपथ, कहीं कल्याणी को सच में चोट तो नहीं लग गई? इसे ये नहीं पता कि इससे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हूं मैं। इसके हाथ में वीडियो बनाते हुए मोबाइल मैंने पहले ही देख लिया था। माई ने आपके पैरों पर लगाने के लिए लेप दिया है। ताई, क्या कर रही हैं आप? अब बड़ी है मुझसे, अब मेरे पैर को कैसे हाथ लगा सकती है? वे इधर काम करती है ताई। काम करती हैं तो क्या हुआ? अब फिर भी तो मुझसे बड़ी है ना। और खामखा मेरे पैर को हाथ लगा के आप मुझ पे ही पाप चढ़ाएंगे। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी खुद। आहो तुलसी भाई, आप यहाँ आओ और मैं आपको पूरे घर भर में ढूंढ रही हूँ। घर का पूरा काम बाकी है अभी, ऊपर से संपदा की चोरोटी भी शुरू होने वाली है। चलो। मैं घर पे जल्दी जाऊँ? क्यों? मुझे अपनी सासूबाई की 13वीं के लिए लोगों को बुलाने जाना है। 13वीं? ताई वो क्या होता है? कल मेरी सास की देहांत को 13 दिन पूरे हो जाएंगे और किसी के देहांत के बाद 13वें दिन पे श्राद्ध करना होता है। लोगों को घर बुलाकर खाना खिलाना पड़ता है, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। माधुरी को भी कल 13 दिन हो जाएंगे। वही नहीं, थोड़े पैसे मिल जाते तो अगली पगार से काट लेना। मेरे पास पैसे नहीं है, आओ साहब से ले लेना। ताई, वो बैग लेके आइए प्लीज। अरे मेरी तरफ से रख लीजिए ना प्लीज। धन्यवाद।
मुझे भी माधुरी की तेरवी करनी है, उसकी मुक्ति के लिए।